फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एशियन गेम्स 2022 के बारे में और इसके साथ साथ कुछ अदर्स जो गेम्स हैं जो आगे अपकमिंग ईयर्स में होने वाले हैं उन सब के बारे में भी हम इस क्लास में जानेंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए यूजफुल भी रहेगी और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप DSSB का एग्जाम दे, क्योंकि उसमें भी आपके जनरल अवेयरनेस रहने वाली है। इसके अलावा मान लीजिए आप चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम देंगे, उसमें भी आपका जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है वो रहने वाला है। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। इसके साथ साथ मान लीजिए आप कोई भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे HCS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी कई बार ऐसे स्टैटिक फॉर्म में कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एशियन गेम्स 2022 के बारे में जानेंगे। अभी ये जो एशियन गेम्स हुए थे ये आपके 90th नंबर के गेम्स थे, यानी कि 19वें नंबर के गेम्स का जो समापन हुआ है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये हांगझाऊ चाइना में इसका आयोजन हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर के थे, तो 19th नंबर के थे। इसके अलावा कहाँ पर कंडक्ट हुए, तो हांगझाऊ चाइना में कंडक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर भारत से जो ध्वजवाहक रहे थे, भारत से ध्वजवाहक रहे हरमनप्रीत सिंह और इसके साथ साथ लवलीना जो है वो आपको पता है बॉक्सर हैं। इसके साथ साथ हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर हैं। इसके अलावा ध्वजवाहक का समापन जो है वो किसने किया था, तो PR श्रीजेश ने इसका समापन किया। ये श्रीजेश जो है ये गोलकीपर है। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पर गोलकीपर थे। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है, आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। भारत ने 2 बार एशियन गेम्स को क्या किया है, होस्ट किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन से ईयर में भारत ने एशियन गेम्स को होस्ट किया, तो यहाँ पर सबसे पहली बार 1951 में भारत में एशियन गेम्स कंडक्ट होते हैं। इसके बाद सेकेंड टाइम 1982 में जब 9वें नंबर के एशियन गेम्स थे, तो कहाँ पर कंडक्ट हुए, हमारे इंडिया में 1982 में एशियन गेम्स को कंडक्ट किया गया। जब 1982 में एशियन गेम्स कंडक्ट होते हैं तो यहाँ का शुभंकर होता है अप्पू हाथी और स्पॉन्सर था अमूल। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसके ईयर को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अगर हम इसके शुभंकर की बात करते हैं तो ये मैंने आपको कुछ जैसे मंथ वाइज करंट अफेयर पढ़ाया था, तब उसमें ये सारे के सारे पॉइंट्स बताए थे। यहाँ से इन जो हमारी ये जो वीडियो है, इससे हमारे जितने भी रिवीजन हो जाएगी एक टाइप की, कि हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया है, हमें सब कुछ रिकॉल हो जाएगा, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर शुभंकर की बात करते हैं तो इसका शुभंकर है चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान। ठीक है, ये तीनों नाम देखो आपको अजीब से लग रहे हैं, लेकिन ये तीनों नाम किसके हैं, रोबोट के नाम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 3 रोबोट जो हैं ये क्या रहे हैं, शुभंकर रहे हैं, और इनका नाम आप ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे, चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान। ठीक है, मतलब कोई ऐसे चा चा कां कां कर रहा है, मतलब शोर कर रहा है एक तरीके से, तो चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान। ठीक है, ये क्या है, यहाँ के शुभंकर रहे थे एशियन गेम्स के। इसमें टोटल स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो टोटल स्पोर्ट्स आपके 40 रहे हैं, और अगर हम इसके मोटो की बात करेंगे तो मोटो रहा था हार्ट टू हार्ट, तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका मोटो क्या रहा है, हार्ट टू हार्ट रहा है। भारत ने, अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत ने इस बार टोटल कितने पदक जीते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, हमने इस बार 100 का आंकड़ा पार कर दिया था और 107 मेडल हमने इस बार जीते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, और हम 107 मेडल के साथ में 4थे स्थान पर रहे। ठीक है, इसमें इंडिया जो है, इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 31 सिल्वर मेडल जीते हैं और 41 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो टोटल पदक कितने हैं यहाँ पर, 28 गोल्ड है, 31 सिल्वर है और इसके अलावा 41 क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। तो ये सारे के सारे मेडल्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर्वाधिक पदक की, सर्वाधिक पदक जो है हमने एथलेटिक्स में जीते हैं और ये 29 मेडल जीते गए हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक पदक कितने हैं, 29 है एथलेटिक्स में। अगर हम पहला गोल्ड जो है वो किस में जीता गया, निशानेबाजी में, और ये 10 मीटर में क्या जीता, इन्होंने गोल्ड जीता है। इनका नाम क्या है, रुद्राक्ष और दिव्यांश ऐश्वर्य। ठीक है, तो इन्होंने पहला गोल्ड किस में जीता,
निशानेबाजी में जीता है। रुद्राक्ष, दिव्यांश, ऐश्वर्या पहला गोल्ड निशानेबाजी में 10 मीटर में इन्होंने जीता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते हैं भाला फेंक में इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल जीता और 88.88 मीटर में इन्होंने भाला फेंक में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इनका कितने मीटर में इन्होंने भाला फेंका इस बार, तो 88.88 मीटर में भाला फेंका है। तो 8 का आंकड़ा याद रख लेना, 88.88 मीटर, ठीक है। नीरज चोपड़ा पानीपत से बिलोंग करते हैं, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद महिला क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। महिला क्रिकेट टीम ने भी इस टाइम एशियन गेम्स में क्या जीता, गोल्ड जीता है। और ये हरमनप्रीत सिंह जी जो हैं इनकी कैप्टन है, श्रीलंका को इन्होंने हराया है, ठीक है। तो महिला क्रिकेट टीम में गोल्ड जीता इंडिया ने और श्रीलंका को हराया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं पुरुष क्रिकेट टीम की, तो पुरुष क्रिकेट टीम में भी गोल्ड जीता और ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं इसमें यहाँ पर इन्होंने अफगानिस्तान को हराया है। तो पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को हराया और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया है। तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसको भी याद रख लेना है। इसके बाद तीरंदाजी में गोल्ड किसने जीता है, ये ओजस ने जीता है। इसके बाद यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको डबल स्टार लगा लीजिएगा। घुड़सवारी में हमने 41 साल के बाद क्या जीता, गोल्ड जीता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने 1982 में घुड़सवारी में गोल्ड जीता था। उसके बाद अभी ये जो 2022 के यहाँ पर एशियन गेम्स हुए हैं उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता और वो किसमें जीता, घुड़सवारी में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसमें जीता है, घुड़सवारी में, ठीक है। इसके बाद सिफत कौर समरा, ये भी मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। निशानेबाजी में अगर पूछा जाता है तो निशानेबाजी का गोल्ड कौन लेकर आई है, सिफत कौर समरा लेकर आई है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये अलग सा नाम है, सिफत कौर समरा निशानेबाजी में गोल्ड जीता इन्होंने। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऋतुजा और रोहन बपन्ना इन्होंने टेनिस में गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी की बात करेंगे तो 5000 मीटर में गोल्ड जीता। अन्नू रानी ये फीमेल है, इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है अन्नू रानी। और नीरज चोपड़ा ने भी भाला फेंक में मेल की कैटेगरी में गोल्ड जीता और इन्होंने 88.88 मीटर में गोल्ड जीता है। यहाँ अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है, ठीक है। इसको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। ये बस अगर आप इनको 2-2, 3-3 बार रीड करेंगे तब आपको इनके नाम जाकर याद होंगे, क्योंकि ये सभी जो नाम है ना थोड़े से अलग अलग से नाम है और इसमें मोस्ट ऑफ जो मैं गोल्ड के आपको बता रही हूँ कि किसने यहाँ पर गोल्ड जीता है, ठीक है। तो सात्विक और चिराग जो हैं उन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता। अगर हम पुरुष और महिला कबड्डी टीम की बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम, उन दोनों में भी हमने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। पुरुष वालों ने अफगानिस्तान को हराया था और महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया था। यहाँ पर पुरुष कबड्डी टीम की बात करते हैं तो हमने यहाँ गोल्ड जीता और किसको हराया, ईरान को हरा दिया है। महिला कबड्डी टीम की बात करते हैं तो इसमें भी हमने गोल्ड जीता है और चीन ताइपे को हराया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज में गोल्ड की मैंने आपको बात बताई है, पुरुष क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम, पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम। पुरुष कबड्डी टीम की बात करते हैं तो ईरान को हराकर, ठीक है। महिला कबड्डी टीम की बात करते हैं तो चाइना ताइपे को हराकर हमने गोल्ड जीता। इसके बाद ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये भी आपका उतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसके चांसेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के। इनका नाम है तजिंदर पाल तूर, इन्होंने भी गोल्ड जीता और गोल्ड किस में जीता गया है, शॉर्ट पुट में जीता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, तजिंदर पाल तूर किसमें गोल्ड जीता, शॉर्ट पुट में। इसके बाद ये पिछली बार भी इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था और इस बार भी अविनाश सावले ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है और ये किसमें जीता, स्टीपल चेज में। भारत का फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड में इन्होंने गोल्ड जीता, किसमें जीता है, स्टीपल चेज में जीता है, ठीक है। पिछली बार भी इनके ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने, तो अविनाश सावले ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अदिति अशोक, यहाँ पर अदिति अशोक भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। गोल्फ में पहली बार सिल्वर मेडल जीता है तो इनका नाम क्या है, अदिति अशोक नाम है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम एशियन गेम्स की बात कर लेते हैं, 20th एशियन गेम्स की बात करते हैं तो 20वें नंबर के जो एशियन गेम्स है वो कहाँ पर कंडक्ट होंगे, जापान में होंगे, ठीक है। तो जापान में होंगे। अभी हाल ही में चाइना में कंडक्ट हुए और ये कौन से नंबर के थे,
19th नंबर के थे। लेकिन अगर हम 20वें एशियन गेम्स की बात करते हैं तो वो जापान में 2026 में कंडक्ट होंगे। और अगर हम 18वें एशियन गेम्स की बात करते हैं तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित होंगे। ठीक है, तो ये मतलब आयोजित हुए थे। पिछली बार कहाँ पर थे ये? जकार्ता इंडोनेशिया में थे। अपकमिंग कहाँ होंगे? जापान में होंगे। एट प्रेजेंट कहाँ पर हुए हैं? चाइना के होंगचाओ में हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके एशियन गेम्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करा देती हूँ, उसके बाद मैं सारे के सारे और गेम्स बताऊंगी जो अपकमिंग ईयर्स में होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कौन से नंबर के गेम्स थे। 19वें नंबर के एशियन गेम्स कहाँ कंडक्ट हुए? हांगझाऊ, चाइना में। भारत की तरफ से ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना रही थी। ठीक है, समापन किसने किया? पीआर श्रीजेश ने। भारत ने 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया, एक बार 1951 में, सेकंड टाइम 1982 में। स्पॉन्सर क्या रहा? यहाँ पर शुभंकर इस बार क्या रहा है? चेन कांग कांग लियान लियान। ठीक है, ये तीनों क्या है? रोबोट है। टोटल स्पोर्ट्स 40 रहे हैं। मोटो हार्ट टू हार्ट रहा है। भारत के पदक की बात करेंगे तो भारत ने 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड है, 31 सिल्वर है, 41 ब्रोंज है। ठीक है, इसके बाद अगर सबसे अधिक मेडल की बात करते हैं तो हमने सबसे अधिक मेडल एथलेटिक्स में जीता। अगर हम पहले गोल्ड की बात करते हैं तो पहला गोल्ड इस बार निशानेबाजी में लेकर आए रुद्रांश, दिव्यांश, ऐश्वर्या। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक 88.88 मीटर। महिला क्रिकेट टीम और पुरुष क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है। महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराया, पुरुष क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को हराया। तीरंदाजी में ओजस ने गोल्ड जीता। घुड़सवारी में हमने 41 साल बाद गोल्ड जीता। हमने 1982 में घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन इस बार फिर से हमने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। सिफत कौर समरा की बात करते हैं तो निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। इसके बाद नेक्स्ट है रितुजा और रोहन बपन्ना, टेनिस गोल्ड। पारुल चौधरी की बात करते हैं तो 5000 मीटर में। अन्नू रानी की बात करते हैं तो भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था। सात्विक और चिराग की बात करते हैं तो बैडमिंटन में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। पुरुष कबड्डी टीम जो है, इन्होंने पुरुष कबड्डी टीम और महिला कबड्डी टीम दोनों ने गोल्ड जीता, ये मैंने अभी आपको बताया था। तजिंदर पाल तूर जो है, इन्होंने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता है। अविनाश सावले मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टीपल चेज में गोल्ड जीता है। अदिति अशोक गोल्फ में पहली बार सिल्वर जीत कर लाई है। 20th एशियन गेम्स कहाँ होंगे? जापान में होंगे। और 80th कहाँ हुए थे? जकार्ता में हुए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि ये गेम्स जो है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं और इनमें से ना क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं अभी इसके बाद 2026 में कहाँ पर होने वाले हैं? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होने वाले हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर होंगे? 2026 में होंगे। और कहाँ कंडक्ट होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। ठीक है, 2022 की बात करते हैं तो 2022 में 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। ये कहाँ पर कंडक्ट हुए? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। 2022 में 22वें नंबर के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। कहाँ हुए थे ये? बर्मिंघम, इंग्लैंड में हुए। 4 साल बाद कंडक्ट होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर इंडिया जो है इसका 4th रैंक रहा था इंडिया का। और इंडिया ने जो है वो 61 मेडल जीते। ठीक है, 61 मेडल जीते थे, ये याद रखना है। शुभंकर इस समय में क्या था? पेरी था। इसके अलावा जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो कहाँ पर हुए? हैमिल्टन, कनाडा में 1930 में हुए थे। तो मैंने एक कॉमनवेल्थ की वीडियो बनाई थी 2022 में, जब ये बर्मिंघम इंग्लैंड के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तभी मैंने एक पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में सारा पढ़ाया था, इसकी सारी हिस्ट्री भी बताई थी। तो अभी तो इतना ही पढ़ लीजिए आप कॉमनवेल्थ गेम्स जो है, क्योंकि उस समय कंडक्ट हुए थे तो उसको पढ़ना भी उतने डिटेल से ज़रूरी था। बट अगर अभी एट प्रेजेंट आपसे कुछ पूछता है तो बस इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट कहाँ, मतलब अपकमिंग कहाँ पर होंगे, पिछले कहाँ हुए थे, कितने मेडल जीते थे, बस इनमें से पूछा जा सकता है। तो 2026 में कहाँ पर कंडक्ट होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ओलंपिक पर। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ओलंपिक जो है वो एथेंस, ग्रीस में 1896 में हुए थे। अगर हम यहाँ पर 32 ओलंपिक की बात करते हैं तो 2020 में क्या हुए? ओलंपिक गेम्स हुए थे, जिसमें आपको पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो ये गोल्ड हमारे भारत में आया था, टोक्यो, जापान में। शुभंकर इसका मीराई तोवा था। भारत का रैंक इसमें 48 था। पदक टोटल हमने 7 जीते थे, जिसमें से हमने 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त को उन्होंने भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता, जिसके उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं?
7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और इस समय इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंका था। अभी एशियन गेम्स में कितने मीटर में इन्होंने भाला फेंका, 88.88 मीटर में भाला फेंका है। 33 जो थे वो कहाँ पर हुए, पेरिस में, और 34th कहाँ होंगे, मतलब 33 नंबर के पेरिस में होंगे। मतलब अब जो अपकमिंग होंगे ओलंपिक गेम्स वो पेरिस में होंगे, और उसके बाद जो 34th ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है जितना मैंने आपको बताया है। उसके बाद फीफा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये 22 नंबर का है, कतर दोहा में आयोजित हुआ था। इसमें जो अर्जेंटीना है वो जीत गया था, और उपविजेता जो है इसमें फ्रांस रहा था। ठीक है, तो विजेता अर्जेंटीना रहा, उपविजेता फ्रांस रहा। अभी अपकमिंग फीफा 2026 की बात कर लेते हैं, तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में क्या होंगे, फीफा 2026 होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना है। ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इसको एक बार आपको रिवाइज करने की नीड है बहुत ज़्यादा। इसमें आपको कोई रट्टे नहीं लगाने हैं, बस ये मैंने आपको इसीलिए करा दिया ये टॉपिक। मान लीजिए इसमें से कुछ आ जाएगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, और इन सब चीज़ों के बारे में एक आपकी नॉलेज भी बन जाएगी। तो बस तभी मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। एक बार आप इसकी रीडिंग ले लेना, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बस एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।